हेलो फ्रेंड्स, घर और किचन के काम करना हम महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जब इसी काम को करने के लिए हम लोग छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक अपनाएंगे तो उससे हम लोगों का डेली लाइफ का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और काम करने में भी हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर बिना देर किए फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरी ये टिप्स है मिठाई को लेकर के। तो इस समय गर्मियों में हम लोग के यहाँ मिठाई आती है, तो जैसे ही मिठाई हम लोग रखते हैं, चींटी कीड़े वगैरह इसमें लग जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसको हम लोग कैसे साफ़ करें, तो ये बहुत ही छोटा सा टिप्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स। इस तरह की कोई भी थाली या परात ले लीजिए और उसमें पानी इस तरह से आप लोग डाल दीजिए और इसके ऊपर आप लोग कोई प्लेट या कटोरी कुछ भी रख सकते हैं और इस पर अपनी मिठाई का डिब्बा रख दीजिए फ्रेंड और इस तरह से बंद कर दीजिए। अब इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई कीड़े मकोड़े चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप चाहें तो छोटे से टिफ़िन वगैरह में भी इसको करके रख सकते हैं, छोटी सी प्लेट में रख सकते हैं। आपके पास कम मिठाई हो तो इस तरह का कोई भी स्टील का टिफ़िन ले लीजिए या प्लास्टिक का, उसमें मिठाई रख दीजिए और एक छोटे से प्लेट में पानी भर के आप लोग इस तरह से रख सकते हैं। तो इससे एक भी चींटियाँ आपकी मिठाई में नहीं लगेंगी। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ये सूखे आटे को लेकर के है मेरी। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर रोटी बनाते हैं तो जो उसके साथ सूखा आटा यूज़ करते हैं तो वो वापस हम लोग आटे में ही डाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है फ्रेंड्स। उससे क्या होता है कि हमारा आटा भी जूठा हो जाता है। हम लोग किसी को देना होता है या कोई भिखारी वगैरह आता है तो हम लोग आटा वगैरह देते हैं, तो पहली बात तो जूठा किसी को दिया नहीं जाता है फ्रेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह के किसी भी प्लास्टिक के या स्टील के डब्बे में हम लोग रख देंगे सूखा आटा, उसी में से यूज़ करेंगे। रोटी बनाना होगा तो फिर इसको बंद करके रख देंगे, इससे हमारा आटा जूठा भी नहीं होगा और बाकी जो साफ आटा है हम लोग उसको पूजा वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही काम की है। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग सरफ के पैकेट बड़े बड़े लाते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही बड़ा लाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसके साथ 1 या 2 केजी फ्री मिल जाता है, तो इसलिए ये मैं बड़े वाले पैकेट का ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से अब इसको कैसे हम लोग रखें फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये देखिए कैंची से हम लोग अक्सर इस तरह से काट के यूज़ करते हैं, कैंची से साइड में काट लेते हैं, फिर इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसको काट करके फ्रेंड्स साइड में रख देंगे। मैं एक दूसरा तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे कि बहुत ही आसानी से आप लोग सरफ इसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरह की कोई भी घर में छोटी सी बॉटल पड़ी हो उसको हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने बॉटल ले ली है फ्रेंड। अब मैंने चाकू को गर्म कर लिया है, या फिर आप चाहें तो कैंची वगैरह से काट सकते हैं। तो ये देखिए कैंची से तो नहीं, लेकिन मैं चाकू से काट रही हूँ। चाकू को हल्का सा गर्म कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि ये पतली सी बॉटल है, बहुत ही आसानी से कट जाएगी। तो इस तरह से इसको बॉटल को हम लोग काट देंगे, नीचे वाला साइड साइड में रख देंगे, ऊपर वाला हम लोग लेंगे जो कि ढक्कन वाला होता है। अब इसको बराबर कर लेंगे, तो ये कैंची से बराबर कर लिया फ्रेंड। अब इस तरह से इसका ढक्कन हम लोग खोल देंगे और खोल करके ये बॉटल का ऊपर वाला पार्ट लेंगे और ये सरफ का पैकेट लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो बॉटल हमने ली है उसको इसमें हम लोगों को इस तरह से डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये छोटा है इसलिए मैं इसको थोड़ा और काटूंगी, थोड़ा और बड़ा करूंगी, जिससे कि बॉटल आसानी से चली जाए इसके अंदर। तो ये देखिए बड़ी आसानी से बॉटल हमारी इसमें चली जा रही है फ्रेंड्स। अब इसको साइड से इस तरह से हम लोग इसमें लगा देंगे फ्रेंड्स और इस तरह से रबर बैंड लेंगे। तो कोई भी रबर बैंड आपके पास पड़ा हो इस तरह से ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से इसको हम लोग ये जो पैकेट है इसमें बॉटल में लगा देंगे और इसके ऊपर से इस तरह से रबर बैंड लगा देंगे। तो इस तरह से 2-3 बार रबर बैंड को अच्छी तरह से लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए सरफ निकालना बहुत ही आसान हो गया है, मैं निकाल के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखिए इतनी आसानी से आप लोग सरफ निकाल लेंगे, बिल्कुल भी कहीं नहीं गिरेगा। और इस तरह से आप लोग जितना निकालना हो निकालिए और फिर उसके बाद इसमें ढक्कन लगा करके आप लोग इसको रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, आपका सरफ थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होगा फ्रेंड और निकाल पाएंगे बड़ी आसानी से आप लोग। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड्स पैकेट वगैरह में हम लोग अमेज़ॉन से या तमाम फ्लिपकार्ट वगैरह से कई जगह से हम लोग कुछ ना कुछ मंगाते ही रहते हैं। तो इस तरह के पैकेट आते हैं जो कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसको फेंक ही देते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय हम लोग इसका यूज़ क्यों ना कर लें। तो इसको इस तरह से हम लोग कैंची से काट लेंगे। तो इसको काटने के बाद एक चौड़ा सा भाग हम लोगों को मिल जाएगा, यानी इस कागज़ को हम लोग चौड़े शेप में
काट करके अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने काट करके एकदम इसको बराबर कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि अपने घर की कोई भी कटोरी ले लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने एक घर की कटोरी ले ली है। अब इसके ऊपर इसको हम लोगों को रखना है कुछ इस तरह से, और रख करके कटोरी में अच्छी तरह से सेट कर देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। आप लोग ये डिस्पोजल की जो कटोरी प्लेट खरीद के लाते हैं ना, फ्री में आप लोग घर में बना पाएंगे और इसको कहीं भी सफ़र में लेके जा पाएंगे। अब इस तरह से एक दूसरी कटोरी इसके ऊपर रख करके अच्छी तरह से हम लोगों को सेट कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से। अब साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें काट करके निकाल देना है फ्रेंड्स। और साइड में ये थोड़ा ज़्यादा निकला है तो आप छोटी कटोरी रख के छोटी भी कटोरी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये मैंने इसको काट करके बिल्कुल बराबर कर लिया। और ये देखिए ये हमारी डिस्पोजल की कटोरी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इसमें कोई भी चीज़ आप लोग खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गिरेगा या कटोरी इधर उधर हिलेगी, बहुत ही आसानी से आप लोग इसमें कोई भी चीज़ खा सकते हैं। तो बिना पैसे लगाए हमारी कटोरी बन करके तैयार हो गई फ्रेंड्स। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। इस तरह के झोले वगैरह तो अक्सर हम लोग मार्केट से लाते हैं, कुछ भी खरीदने जाइए तो इस तरह से कपड़े के झोले हम लोगों को मिल ही जाते हैं फ्रेंड। तो इसको हम लोग फेंक ही देते हैं। तो फेंकने से अच्छा है क्यों ना हम लोग इसका यूज़ कर लें फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग झोला लेंगे और ये जो साइड वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोगों को कैंची से काट देना है। तो ये भी छोटा ही आइडिया है लेकिन बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक साइड से मैंने काट दिया, दूसरे साइड से भी हमें बिल्कुल उसी तरह से काट लेना है। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी मैंने काट लिया फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इस तरह से हमें काट करके ले लेना है। अब फ्रेंड्स इसको आप लोग कहीं भी टांग सकते हैं और टांग करके इस तरह से टॉवेल या कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी हो आप लोग इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं टांग करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने किचन में टांग दिया। ये किचन के जितने भी सारे कपड़े हैं, गैस पोंछने वाला या हाथ पोंछने वाला, सारा इसमें मैं बड़ी आसानी से रख देती हूँ फ्रेंड। और ये एक जगह बड़ी आसानी से मुझे मिल जाता है। तो ये फेंकने की बजाय हम लोग इसका क्यों ना यूज़ करें। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह का ये प्लास्टिक का झोला नुमा हम लोगों को अक्सर आलू वगैरह, प्याज वगैरह या फल वल लाते हैं तो मिल जाता है उसके साथ में फ्री में। तो इसको हम लोग फेंक ही देते हैं। तो ये फेंकने से अच्छा है फ्रेंड्स इसका क्यों ना हम लोग यूज़ कर लें। तो इस तरह से इसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से जैसे रुमाल फोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर लेना है फ्रेंड्स। और इस तरह से एक रबड़ लगा देना है इसमें। अब इससे फ्रेंड्स आप लोग अपने बर्तन भी धुल सकते हैं या फिर नहाने जा रहे हैं तो अपने हाथ पैर भी इससे बड़ी आसानी से मल सकते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय क्यों ना हम लोग इसका यूज़ कर लें फ्रेंड्स। तो अगली टिप्स है मेरी इस साबुन को लेकर। तो हम लोगों के घर में फ्रेंड्स अक्सर कपड़े धुलने के लिए अलग और बर्तन धुलने के लिए अलग अलग साबुन का यूज होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कि एक ही साबुन का यूज़ करती हूँ, यानी जिससे मैं कपड़े धुलती हूँ उसी से बर्तन भी धुलती हूँ। उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि बर्तनों की चिकनाई भी बड़े आराम से चली जाती है कपड़े धुलने वाले साबुन से, और बहुत ही अच्छी हमारे बर्तनों में चमक भी आ जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने एक ये विम बार से धुला है और एक मैंने ये कपड़े धुलने वाले साबुन से धुला है। तो रेट भी लगभग दोनों का सेम ही रहता है, कोई पैसे का भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो क्यों ना फ्रेंड्स हम लोग उसी से धुलें जिससे कि बर्तनों की चिकनाई चली जाए। तो अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी ये प्याज को लेकर के। तो प्याज तो काटना हम महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे ही प्याज काटना शुरू करते हैं वैसे ही आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग काटेंगे जिससे एक बूंद भी आंसू नहीं आएंगे। तो सबसे पहले प्याज को काटने से पहले हम लोगों को 5 मिनट के लिए इस तरह से फ्रीजर में इसको रख देना है। सिर्फ 5 मिनट रखना है और 5 मिनट के बाद निकाल करके फ्रेंड्स आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। कितनी भी ढेर सारी प्याज हो आप लोग बड़ी आसानी से काट सकते हैं, बिल्कुल भी आंसू नहीं आएगा। अगली टिप्स है फ्रेंड्स इस तरह के साबुन के रैपर को लेकर के इसको हम लोग फेंक ही देते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही छोटी है लेकिन कमाल की टिप्स है। तो इसको फेंकने की बजाय क्यों ना हम लोग इसका यूज़ कर लें फ्रेंड्स। तो इस तरह का डस्टबिन तो लगभग सबके घरों में यूज होता है। तो इस तरह का डस्टबिन में हम लोग इसको डाल देंगे, या बाल्टी वगैरह भी आप लोग यूज़ करते हैं कचरा डालने के लिए, उसमें भी इस तरह से ये रैपर डाल दीजिए फ्रेंड्स। और डालने के बाद इसके ऊपर जो भी आप पॉलीथीन वगैरह लगाते हैं वो लगा दीजिए। तो इससे आपके डस्टबिन में से बदबू नहीं आएगी और बहुत ही नीट एंड क्लीन आपका डस्टबिन रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी, और जो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।